शाम गांव के बाजार में उतरती है, जैसे एक बूढ़ी दादी कांपते हाथों से अपनी सब्जी की दुकान लगाती है। ग्रामीण आते हैं, उनकी परछाइयां धुंधली रोशनी में लंबी होती जाती हैं और वे स्टाल से सब्जियां लेते हैं। क्रूर हाथों ने उसे एक तरफ धकेल दिया, क्योंकि वे बिना भुगतान किए चले गए। उसका मामूली सामान लूट लिया गया। उसकी आत्मा टूट गई। झुर्रियों से भरी उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। वह चिल्लाती है, कोई तो मेरी मदद करो। उसकी आवाज बाजार के शोर में खो गई। अन्याय के नीचे धरती हिंसक रूप से कांपती है। शाम की शांति एक गहरी, अशुभ गड़गड़ाहट से टूट जाती है। गांव के बाजार में एक कार्टूनिस्ट हल्क प्रकट होता है, जिससे जमीन कांपती है। उसकी छाया जीवंत स्टालों पर पड़ रही है। ग्रामीण चिल्लाते और बिखरते हुए अराजकता फैलती है। उनके बाजार के सामान रंगीन अव्यवस्था में गिरते हैं। धूल उड़ती है, जिससे एक धुंध बनती है, क्योंकि हल्क एक असंतुष्ट फ्राउन के साथ हंगामा का सर्वेक्षण करता है। हल्क की आवाज गूंजती है, शोर को काटती है, गलत मत करो, दादी का पैसा वापस करो। अराजकता के बीच एक वादा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और 1 महीने में आपकी मदद करूंगा। हल्क घोषणा करता है। मुक्ति की गुहार। गांव वालों के बीच एक विशालकाय हल्क शक्तिशाली झूलों से लट्ठे चीरता है। हर प्रहार शांत गांव में गूंजता है। वह पानी से भरी बाल्टियां ढोता है। उसका माथा प्रयास से सिकुड़ा हुआ है, फिर भी उसकी हरकतें कोमल हैं। हल्क दादी की मदद करता है। उसके विशाल हाथ सावधानी से उसके शॉल को समायोजित करते हैं, जो ताकत और कोमलता का एक स्पष्ट विरोधाभास है। चौक के किनारे से दादी का बेटा हल्क को देखता है। उसकी आंखें विस्मय और पश्चाताप के मिश्रण से भरी हैं। आंसू भरते हुए बेटे फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज अफसोस से भरी हुई है, मां, मुझे माफ कर दो। दादी मुड़ती हैं। उनका चेहरा वर्षों के ज्ञान से अंकित है और एक नरम, क्षमाशील मुस्कान देती हैं।